नमस्ते बच्चों, हमारा पाठ शुरू है शब्द संपदा। अभी तक आपने देखा कि कौन कौन से शब्द अंग्रेजी से, संस्कृत से, अरबी से, फारसी से हमारे भाषा में आए हुए हैं और इससे क्या हुआ, हमारा शब्दों का संसार जो है वह समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ से इतने लड़ते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर और के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास है, वे किसी भी भाषा में जाकर अपनी जगह बना लेते हैं। और हिंदी के भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा को छोड़कर कहीं नहीं जाते और कुछ शब्द ऐसे हैं जो दूसरी भाषा में जाकर उसमें बस गए हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने से और अन्य अनेकों भाषाओं के शब्दों को आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं है, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हमारे पास अलग से हमारी भाषा में शब्द ही जल्दी प्राप्त नहीं होते, इसलिए वैसे शब्द हमें आने देने चाहिए। वो जो अंग्रेजी से आए हो, पुर्तगाली से आए हो, अरबी फारसी भाषा से आए हो, तो भी हमें उन्हें आने देना चाहिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर इत्यादि शब्द जिन्हें हमारे पास हमारे लिए बहुत सुंदर शब्द है, उनसे हमें अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, रेडियो, कार, ब्रश ऐसे शब्दों के लिए हमारे भाषा में बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन वो बहुत हमें जल्दी से हम उसे जल्दी से बोल नहीं पाते, तो इन शब्दों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास सुंदर शब्द है वह शब्द हमें हमारी भाषा में ही बोलने चाहिए। जैसे माँ, पिता के लिए शब्द होता है, पिता के लिए सुंदर शब्द है जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू इत्यादि शब्द हमें उपयोग में लाने चाहिए। अब उन्हें छोड़कर मम्मी, डैडी कहना अपने भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। हमारे भाषा में बहुत सारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे शब्द हैं, वह छोड़कर हमें दूसरे भाषा के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। हमारे भाषा में माँ, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना ऐसे बहुत सारे सुंदर शब्द है, ना कि हमें मम्मी और पापा जैसे शब्द इस्तेमाल में लाना चाहिए। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समाज और संस्कारों को दर्शाते हैं, इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि बहुत सारे अलंकारिक शब्दों से, प्यारे शब्दों से उच्चार करने से हमारा चरित्र, हमारी बुद्धिमत्ता, समाज और संस्कारों को दर्शाता है यह सब बात। और हमारे जो हम बोलते हैं वह भी एक कला होती है। कम शब्दों में हमें जो सामने वाले को बताना हो, समझाना हो, वह हमें समझाता आना चाहिए। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है और शब्द बहुत संभाल कर इस्तेमाल में लाना चाहिए, क्योंकि एक गलत शब्द हमारे सालों की दोस्ती भी तोड़ सकता है। अब किसी समय किसी के सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। हमें किस व्यक्ति को, किस समय, किसके सामने कौन से शब्द हमें बोलने चाहिए, यह तो हमें अनुभव से, मार्गदर्शन से और वाचन से समझते हैं, हम यह समझ पाते हैं। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उसी कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। और हमें यह भी समझना चाहिए कि सुंदर और उपयुक्त और अर्थमय शब्दों के, अगर आप परीक्षा में इन शब्दों का
वाक्य में लिखते समय उपयोग करें। उत्तर लिखते समय अगर आप उपयोग करें तो आपको अच्छी श्रेणी प्राप्त हो सकती है। अगर आपने वही उत्तर अनाप शनाप भाषा में लिखा तो आपको अच्छी श्रेणी प्राप्त नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य व वाचन की ज़रूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है और हमारे पास हमारी खुद की शब्द संपदा होती है जिसे हमें वाचन से, साहित्य वाचन से और बढ़ाना चाहिए। इसलिए आप शब्दकोश का भी प्रयोग कर सकते हो। शब्दकोश का एक पन्ना रोज़ एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब ये तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसलिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओ। और हमने अगर रोज़ शब्दकोश का एक पन्ना एकाग्रता से पढ़ा तो हमारी शब्द शक्ति अपने आप ही बढ़ेगी और हमारी शब्द संपदा बढ़ने की वजह से हम हमारी संस्कृति, वाचन संस्कृति को भी बचा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो अपने आप ही आप अच्छी शब्द संपदा के मालिक बन सकते हो और आपको बनना भी चाहिए। जैसे अभी देखो, इसमें आपको बताया गया है कि हम जो वाक्य बोलते हैं उससे हमारी संस्कृति, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार दिखते हैं। जैसे हम बड़े लोगों को तू तरा करके नहीं बात करते, हम उन्हें आदर के साथ ही बातचीत करते हैं। हमारी भाषा में जो अच्छे शब्द हैं उन्हीं शब्दों का हमें बड़ों के सामने और छोटों के सामने भी प्रयोग करना चाहिए। हमें अनाप शनाप भाषा शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए।